अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूबुलर शेप में होते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये ऊपर इनके सरफेस के ऊपर डॉट से होते हैं। आगे अच्छा जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? पहले इट इज़ अ ट्यूबुलर पोर्शन इन द साइटोप्लाज्म। ट्यूबुलर पोर्शन इन द साइटोप्लाज्म, ये ट्यूबुलर पोर्शन होता है, जैसे हमने डायग्राम में देखा ये ट्यूबुलर शेप में होते हैं। इट इज़ अ प्रेजेंट नियरेस्ट टू न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के करीब मौजूद होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की टाइप पढ़ते हैं। इसकी दो टाइप्स हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होता है जिसके सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होता है जो बिल्कुल स्मूथ होता है, जिसकी सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स विदाउट सरफेस राइबोसोम्स। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मैंने आपको पहले बताया कि इसकी सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते। इट इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड नेटवर्क, ये मेम्ब्रेन बाउंड नेटवर्क है ट्यूब्यूल्स विदाउट सरफेस राइबोसोम, इसकी सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते। हाईली प्रेजेंट इन लीवर, ये ज़्यादातर लीवर में पाए जाते हैं। लीवर आगे इसके फंक्शन पढ़ते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन इसके ये हैं, इट हेल्प इन लिपिड बायोसिंथेसिस, ये लिपिड बनाने में काम करता है, मदद करता है। इट हेल्प इन ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। ग्लाइकोजन क्या होती है? ग्लाइकोजन ये होती है कि जो हम शुगर वगैरह खाते हैं, हमारे जिस्म में जाती है शुगर वगैरह, ग्लाइकोजन, वो जब हमारे जिस्म को जितनी ज़रूरत होती है उतनी यूज़ हो जाती है, बाकी स्टोर हो जाती है। और जिस वक्त हम खाना नहीं खाते, हमें भूख लगती है, तो वहाँ पे मेटाबॉलिज्म का अमल शुरू होता है और ये हमारे जिस्म में स्टोर शुगर को तोड़ फोड़ के उसे एनर्जी पहुँचा के हमारे जिस्म तक ट्रांसफ़र करते हैं। इट हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिन इन बॉडी, हमारे जिस्म में कोई किस्म का भी वायरस आ जाए, बैक्टीरिया आ जाए जो हार्मफुल हो, ये उसे डिटॉक्स करते हैं। आगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स विद सरफेस राइबोसोम्स, इसकी सतह के ऊपर राइबोसोम मौजूद होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये सतह के ऊपर दानेदार होते हैं, जैसे डायग्राम में पीछे हमने देखा था। इसके फंक्शन क्या है? इट हेल्प इन प्रोटीन बायोसिंथेसिस, ये प्रोटीन बनाने में मदद। इट हेल्प इन ट्रांसफ़र ऑफ प्रोटीन इन एंडोप्लाज्मिक ल्यूम। ल्यूम का मतलब होता है अंदरूनी हिस्सा, एंडोप्लाज्मिक के अंदरूनी। इट हेल्प इन ट्रांसफ़र ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन को पहुंचाता है एंडोप्लाज्मिक के अंदर। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है राइबोसोम्स। टेनी ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर दैट आर नॉन मेम्ब्रेनियस इन नेचर आर कॉल्ड राइबोसोम्स। जैसा कि हमने पीछे सेल के कंपोनेंट आपने सारे पढ़े हुए हैं, उनमें बताया गया कि सब जितने भी सेल हैं वो सब मेम्ब्रेनियन बाउंड नेटवर्क हैं। सिर्फ एक नहीं है, वो है राइबोसोम। राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेनियस है, इसलिए इसे नॉन मेम्ब्रेनियस कहा जाता है, इसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। आगे पढ़ते हैं इसकी टाइप है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स। फ्रीली फ्लोटिंग राइबोसोम्स, फ्रीली फ्लोटिंग से क्या मुराद है? मैं अब ये देखें, अभी आपको डायग्राम में दिखाता हूँ। ये देखें, ये डॉट से आपको नज़र आ रहे हैं, ये राइबोसोम्स है। ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव करते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है फ्रीली फ्लोटिंग राइबोसोम्स। आगे इसके फंक्शन क्या है? राइबोसोम्स हेल्प इन प्रोटीन फॉर्मेशन सिंथेसिस, मतलब कि राइबोसोम्स, जहाँ राइबोसोम का नाम आ जाए ना, राइबोसोम का मतलब ही ये है कि राइबोसोम प्रोटीन तैयार करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, इसलिए इसे फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी कहा जाता है। राइबोसोम्स हेल्प इन ट्रांसक्रिप्शन, राइबोसोम हेल्प इन ट्रांसलेशन। राइबोसोम का काम एक और भी होता है, वो ये है, राइबोसोम हेल्प इन ट्रांसक्रिप्शन, राइबोसोम हेल्प इन ट्रांसलेशन। राइबोसोम हेल्प इन ट्रांसक्रिप्शन का क्या मतलब है? ये डीएनए को मैसेंजर आरएनए में चेंज करता है, ट्रांसक्रिप्शन इसे कहते हैं। और राइबोसोम हेल्प इन ट्रांसलेशन, ये मैसेंजर आरएनए को प्रोटीन में चेंज करता है, मतलब कि मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनाता है, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनाता है, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनाता है।
कैसे, ये यहाँ पे आपको बताया गया डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, मैसेंजर आरएनए। डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनाता है और मैसेंजर आरएनए से ट्रांसलेशन प्रोटीन। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको लेक्चर पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले तमाम लेक्चर आप तक पहुँच सकें, और लाइक करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।